दोस्तों, स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग करेंगे इसमें से हम लोगों ने पेज नंबर 6-7 कल कर लिया था। आज करेंगे पेज नंबर 7, 8 और 9 स्पीडी करंट अफेयर का जो डेली करते हैं। इसमें पुराना नाम और नया नाम, परिवर्तित नाम जो किया गया है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। स्थलों, शहरों, अभियानों के परिवर्तित नाम के बारे में। तो माउंट आबू हिल स्टेशन माउंट आबू हिल स्टेशन राजस्थान का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो अबूराज किया गया है। क्या किया गया है? अबूराज। फिर आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब का नाम बदलकर क्या किया गया है? श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। राजपाल आवास यूपी का नाम बदलकर क्या किया गया है? जन भवन। फिर है रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर बानकर टाइगर रिजर्व। कर्मश्री योजना पश्चिम बंगाल में जो चल रहा था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महात्मा श्री। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य के केरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अरलम तितली अभ्यारण्य। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ। मनरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वीवी जी राम जी। राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? लोक भवन। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन। अब आगे आते हैं। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन। फिर नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर लोकनेता DY पाटिल हवाई अड्डा कर दिया गया। अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का नाम बदलकर अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा कहाँ है? तो असम में है। जलालाबाद उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? परशुराम पुरी। खैरथल तिजारा जिला राजस्थान का नाम बदलकर क्या किया गया? भीरथरी नगर। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया? सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। इस्लामपुर महाराष्ट्र का नाम बदलकर ईश्वरपुर। कार्नाक ब्रिज मुंबई का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी। मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य। गया बिहार का नाम बदलकर गया जी। सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड का नाम बदलकर बाबा बैजनाथ सुरंग। सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड का नाम बदलकर बाबा बैजनाथ सुरंग। खुलताबाद महाराष्ट्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रतनपुर। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर क्या किया गया है? राष्ट्रमंडल खेल। जोमेटो का नाम बदलकर इंटरनल इंडिया। करीमगंज जिला असम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्री भूमि। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। सराय काले खां चौक दिल्ली का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया। काकसर ब्रिज लद्दाख का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। फोर्ट विलियम कोलकाता का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कम कर दिया है? संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम क्या? गणतंत्र मंडप और राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप। अब आगे आते हैं। अब पढ़ेंगे ब्रांड एम्बेसडर और योजना अभियान और संस्था के बारे में। ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान और संस्था के बारे में। तो पहला नंबर है भारत F1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर। भारत F1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो श्रेयस अय्यर है। इन्फोसिस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कार्लोस अलकराज है। 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्मृति मंदाना है। फिर
बढ़ रहे 10 के बेंगलुरु 2026 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ब्लैंका क्लासिस है। राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक। भीम यूपीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। सिटी यूनियन बैंक के प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर कौन है? जाह्नवी कपूर है। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन है? कृति सुरेश। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। फिर इंडियन प्रीमियर लीग के एम्बेसडर भारत के लिए संजू सैमसन। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत स्वास्थ्य मंत्रालय दीपिका पादुकोण। विकसित भारत बिल्ड थॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला। लेविज का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है आलिया भट्ट। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर अंचत शरद कमल। स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मिलिंद सोनम है। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन है? अभिनव बिंद्रा है। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरव तेंदुलकर। हथकरघा उद्योग उड़ीसा सरकार के एम्बेसडर माधुरी दीक्षित। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत कौन है? तो सुकन्या सोनोवाल है। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन कौन है? नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा है। डिटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटक वन विभाग के राजदूत अनिल कुंबले। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कैटरीना कैफ। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। यूकेरा फोर्ब्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सरदार कपूर। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनॉन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विक्की कौशल। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कौन है? कृष्णामाचारी श्रीकांत। फिर है फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विद्या बालन। और टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। ओके, पेज नंबर 8 हो गया। अब आएंगे पेज नंबर 9 में। पेज नंबर 9 में बोला गया है योजना, अभियान, मिशन और संबंधित राज्य एवं मंत्रालय। किस मंत्रालय, किस राज्य ने कौन सी योजना, अभियान एवं मिशन चलाया है? तो मेरी रसोई योजना कौन सी सरकार ने चलाई है? तो पंजाब सरकार के द्वारा चलाया गया। फिर अन्नपूर्ण भंडार योजना किसने चलाया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने चलाया। आफ्टर केयर योजना किस सरकार ने चलाया है? तो दिल्ली सरकार ने चलाया है। मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार, अन्नपूर्ण भंडार योजना पश्चिम बंगाल सरकार और आफ्टर केयर योजना दिल्ली सरकार। है माशरूम मिशन किसने चलाया? तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा माशरूम मिशन चलाया गया है। अदरक मिशन किस सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो मिजोरम सरकार के द्वारा चलाया गया है। हर घर योग अभियान किस सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। सीएम इंस्पायर योजना किसके द्वारा चलाया गया है? तो मेघालय सरकार के द्वारा चलाया गया है। प्रोजेक्ट जीरो किस सरकार के? केरलम सरकार के द्वारा चलाया गया है। फिर है जोन्नागिरी स्वर्ण परियोजना आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में चलाया गया है। जोन्नागिरी स्वर्ण परियोजना कहाँ चलाया गया है? तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। आरोग्य वन पहल किसके द्वारा चलाया गया है? तो NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया है। हिम सरोवर परियोजना किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये लद्दाख सरकार द्वारा चलाया गया है। माझे गाँव आरोग्य संपन्न गाँव महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया है। लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है। मुख्यमंत्री माबा धिया सत्कार योजना किस सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो पंजाब सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री माबा धिया सत्कार योजना पंजाब सरकार के द्वारा चलाया गया है। फिर निंगोल वन पहल
मणिपुर सरकार के द्वारा चलाए गए। अनमोल योजना दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए गए। इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना तेलंगाना सरकार द्वारा चलाए गए। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। गौधाम योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया गया है। निर्भया निशा पहल केरल सरकार द्वारा चलाया गया है। मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार द्वारा चलाया गया है। वन जीबी दीदी पहल झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना कौन सी सरकार ने चलाई है? तो दिल्ली सरकार द्वारा चलाई है। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना कौन सी सरकार द्वारा चलाई गई है? गुजरात सरकार द्वारा चलाई गई है। नमो लक्ष्मी योजना कौन सी सरकार ने चलाई है? तो गुजरात सरकार ने चलाई है। लखपति बिटिया योजना कौन सी सरकार ने चलाई है? तो दिल्ली सरकार ने। फिर मुख्यमंत्री सेहत योजना कौन सी सरकार चलाई है? पंजाब सरकार के द्वारा चलाया गया है। ग्रीन टू गोल्ड पहल हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाया गया है। आमे पढ़ीबा आमा भरोसे योजना उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया है। रायथन्ना मिकोसम पहल आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कौन से सरकार द्वारा चलाया गया है? तो झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब सरकार द्वारा चलाया गया है। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान निर्मला सीतारमण द्वारा चलाया गया। श्रद्धांजलि योजना किसके द्वारा चलाया गया है? तो असम सरकार के द्वारा चलाया गया। माझे घर योजना गोवा सरकार। अरुणोदय 3.0 असम सरकार द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार द्वारा चलाया गया है। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया है। फिर मृत वन पहल जो है हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया है। निजता मोइना योजना 2.0 किसके द्वारा? तो असम सरकार के द्वारा चलाया गया है। फिर थायु मानवार योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाया गया। अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा चलाया गया। और समश्री योजना पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाया गया है। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किसके द्वारा चलाई गई है? तो बिहार सरकार द्वारा चलाई गई है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना कौन सी सरकार? राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान जो है ये गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया है। फिर राजभवन अंधन योजना किसके द्वारा? गोवा सरकार द्वारा चलाई गई है। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई गई है। थलिकी बंधनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई। और कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई। वृक्षारोपण परियोजना पिथुट किसके द्वारा चलाई गई है? तो केरल सरकार के द्वारा चलाई गई है। अंकुर पहल ओडिशा सरकार और ज्योति योजना केरल सरकार। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। इंदिरा सौरगिरी जला विकासम योजना तेलंगाना सरकार द्वारा चलाई गई। एक परिवार एक उद्यमी योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई। विकसित कृषि संकल्प अभियान कौन सी सरकार द्वारा? तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा चलाया गया है। सागर में सम्मान पहल किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया? परिवहन जल मार्ग मंत्रालय। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार द्वारा चलाया गया है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम किस मंत्रालय? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा चलाया गया। पार्थ योजना किसके द्वारा चलाया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार द्वारा चलाया गया। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार द्वारा चलाई गई।
पाथ हाई पहल किसके तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाई गई है? सुजल परियोजना किसके द्वारा चलाई गई है? तो कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई। विकासिता गांव योजना उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई। हर खेत स्वस्थ खेत हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई है। गवा सुरक्षा योजना ये किसके द्वारा चलाई गई है? तो हरियाणा सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना किसके द्वारा चलाई गई? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज हम लोग ने स्पीडी करंट अफेयर का पेज नंबर 8 एवं 9 करवा दिया है। या ऐसे ही डेली देखते रहें और डेली वीडियो आता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे और बढ़िया